निश्चल लाखे कति काफी लाखे बनी बनी जननी तेरी तो आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत सैलंग अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर। संयुक्त रूप से चलने वाले मेरे पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी संयुक्त रूप से ये आयोजन लाइव कार्यक्रम में आपके साथ प्रसारित है दोनों चैनल्स पर। और मैं पटल पर देख रहा हूँ कि रवि रंजन त्रिपाठी जी भी उपस्थित है, राजवाला पंडित जी उपस्थित है और सभी विद्युत जन जो इस पटल पर उपस्थित है उन सभी को, और भावना द्विवेदी जी भी उपस्थित है, उन सभी का अभिवादन करते हुए मैं अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए आपके साथ सम्मिलित हूँ। और मैं आपको इस समय भक्ति संगीत के संबंध में सूरदास के पदों की जो व्याख्या है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए यह आयोजन आपको संयुक्त रूप से दोनों पटलों पर आयोजित है। विगत दिनों हमने आपको श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में जो है आपके कुछ पद सूरदास के सुनाए और उनकी व्याख्या भी आपको दी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस प्रकार से गायों को चराने जाते हैं और भोजन न मिलने पर या भोजन खत्म हो जाने पर वो अपने घर से भी मंगाते हैं और उसको छाछ कहते हैं, छाछ। और छाछ को मंगाने पर जब जिस तरह से वो अपना जो है हट और वो प्रदर्शित करते हैं और तो यशोदा माँ उनको ग्वाल बालों के संग भेजती है, वो भोजन नहीं पहुँचाते तो ग्वालिन जो है एक उनको अपनी घर की ग्वालिन लेकर जाती है और वो आवाज़ लगाती है कि उसमें कि जो है आपके साथ हम ढूंढ रहे हैं और आप कहाँ पर हैं। तो सभी विद्युत जनों का भी अभिवादन करते हैं और इसमें जो है इस सैलंग भी आज इस आयोजन को देख रही हैं लाइव कार्यक्रम में तो सभी लोग उन सबका। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो है महत्व है उसको उन्होंने जो है किस तरह से सरल भाव में जो है प्रदर्शित किया है सूरदास जी ने, और सूरदास जी के पदों की व्याख्या है। तो आखिरी पद हमने आपको जो सुनाया था वो है तो 459वां नंबर। छाक लिए सिर श्याम बुलावती, छाक लिए सिर श्याम बुलावती, ढूंढत फिरत ग्वारिनी हरि की, कितहु भेद न पावत, कितहु भेद न पावत। टेर सुनति काहू की स्त्रवनैनी, तहा तहा तुरत उठ धावती, पावत नहीं श्याम बल राम ही, व्याकुल है पछतावती। वृंदावन फिर देखती है, बोल उठो त ग्वाल, सूर श्याम बल यहाँ है, छाक ले की लाल। तो वो छाक लेकर के जो आई है ग्वालिन वह ये कह रही है कि हम छाक लेके आए हैं और आप भगवान श्री कृष्ण का हाथ छुपे हो, हमें दर्शन दो तो हम आपके साथ आपको पहुँचा सकेंगे, है ना। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको दूसरा 460वां पद आपको समझ है और यह सूर सागर सटीक से पुस्तक द्वारा अंकित है और यह राग कान्हरों में जो है अगला पद जो है राग कान्हरों में भी अंकित है। फिरत बननी वृंदावन बंसी बट, फिरत बननी वृंदावन बंसी बट, संकेत बट नागर कटिका छे, खौरी केसरी की किए, खौरी केसरी की किए, पीत बसन चंदन तिलक, मोर मुकुट कुंडल झलक, श्याम धन तुरंग झलक छय, छवि तन लिए, तनु त्रिभंग सुभंग अंग लिख रखी, लजत अति अनंग ग्वाल बाल लिए, संग प्रभुति हित, सूर श्याम अति सुजान मुरलीधर, धन करत ज्ञान बन जान, मन को महान संतत सुख दिए, महान संतत सुख दिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये पद है
उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन आया है उसमें जो है, तो ग्वालिन उनको ढूंढ रही है और ग्वालिन जो छाग लेकर के आई थी वो ढूंढ रही है। और इस तरह से तो अब आपका अगला जो उसका जो सारांश है वो इस तरह से है। और तस्लीमा फातलीमा जो भी उपस्थित हैं आज के इस मंच पे एक रचना और किताब के पन्ने के पृष्ठ के लिए, उनको भी हम अभिवादन करते हैं। तो 460 पर नागर श्याम वृंदावन बंसी बट संकेवट वे घूम रहे हैं। वे कमर में कछौटा बांधे हुए तथा केसर का तिलक लगाए हुए, शरीर पर पीताम्बर, माथे पर चंदन का तिलक, मयूर पंख का मुकुट, कुंडल की झलक तथा श्याम घन की तुरंग चपल छवि धारण किए हुए। ठीक है। उनके सुंदर अंगों और तिभंगी शरीर को देखकर कामदेव अत्यंत लज्जित हो जाता है। कुछ ग्वाल वालों के साथ लिए हुए वे सब हृदय में हर्षित हैं। इस प्रकार परम सर्वज्ञ घनश्याम ने मुरली ध्वनि में ज्ञान करते हुए ब्रजवासियों के निरंतर महान आनंद प्रदान किया है। नमस्कार। सभी विद्युत जनों का भी अभिवादन करते हैं और आपसे अवगत कराना चाहते हैं कि इस पटल पर संयुक्त रूप से चलने वाला ये एक रचना और किताब के पन्नों के पृष्ठ का कार्यक्रम हमने सायंकालीन 6:30 बजे आप सबके लिए प्रस्तुत किया है। और 12 बजे कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर 12 बजे प्रातःकाल का कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर जो है संयुक्त आयोजन उनके जो होते हैं उसके लाइव करने का हमने आयोजन कर, जिससे कि हम बृहद रूप से जो है वो सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनका श्री कृष्ण भगवान के चित्रण को जन जन में पहुंचा सकेंगे। और आप सब इन पटलों से जुड़िए। कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर 6:30 बजे और 6:30 बजे अपना पन्ना अपनी बात के विचार के पक्ष के लिए श्रीकांत तेलंग का फेसबुक पेज पर आप इसको देख सकते। और इसके ट्रांसमिटेड वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर भी आपको अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनके जो भक्ति संगीत का जो है वो आनंद लेते हुए आपको अगला पद कहते हैं कि ये पद राग सारंग में लिखा हुआ है सूरदास के द्वारा और इसकी सटीक पुस्तिका से जो है इसका वाचन है। हरि कोटे रत फिरत गुवारी, हरि कोटे रत फिरत गुवारी, आयु ले तुम छाक आपनी बालक बन बनारी। आओ आजु कलेऊ करत बिनो नहीं, आज कलेऊ करत बनो नहीं, गईयन संग उठी धायो। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज मुझे समय नहीं मिला उसको कलेऊ करने का और हम गाय को लेकर के तुरंत चले आए। तो आज कलेऊ करत बन्यो नहीं, गईयन संग उठी धाये, तुम कारण बन छाक जसोदा मेरे हाथ पठाए। यह बानी जब सुनी कन्हैया, यह बानी जब सुनी कन्हैया, दौड़त है तिज काजू, सूर श्याम कद्यो नैनी के, आए मूरख मज बहुत ही आजू, मूरख नाजू। तो ये भगवान श्री कृष्ण के उनका जो है वो छाक खाने का चित्रण है और इसको हम अपने लाइव कार्यक्रम में अपना पन्ना है 5 के विचार के पृष्ठ के लिए संयुक्त रूप से इसमें और आप इसमें जुड़ करके सायंकालीन 6:30 बजे भक्ति संगीत के गीतों का आनंद में ले सकते हैं। और कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर संयुक्त रूप से ये प्रसारित है और इसमें तो अब आता है राग सारंग में दूसरा। फिर तुम बहुत फिरी तुम काज कन्हाई, टेरी टेरी मैं भई बावरी, दो भैया तुम रहे लुकाई, दो भैया तुम रहे लुकाई, जे सब ग्वाल ब्रज की करतिन सो, कही तुम छाक मगाई, कही तुम छाक मगाई। लवनी दधि मिष्ठान जोर के, जसुमत मेरे हाथ पठाई, जसुमत मेरे हाथ पटाई। ऐसी मूक छाक ल्याई तही किनी, विधि को करी बड़ाई, सूर शाम सखनिपुक आवत आवत, क्यों न छाक है आई। मतलब सूर शाम कहते हैं कि जो है छाक क्यों नहीं आ पाई, इसके विषय में वर्णन करते हैं। कन्हाई तुम्हारे कारण मैं आज बहुत भटकी,
तो ग्वालिन लेकर के गई थी वहाँ पर, उसने ये बात विचार रखा कि कन्हई तुम्हारे कारण मैं बहुत भटकी, पुकारते पुकारते पगली हो गई और तुम दोनों भाई छिपे रहे। जो ग्वाल लोग ब्रज घर गए थे उनसे तुमने छाक मंगवाई। यशोदा ने नवनीत, दही और मिष्ठान इकट्ठा करके मेरे हाथ पर तुम्हारे लिए भेजे हैं। श्याम बोलो, इतनी भूख लगने पर भी तुम तुम्हारे लिए आई, तेरी मैं किस प्रकार प्रशंसा करूं। सूरदास के श्याम सखाओं को पुकारने लगे, तुम लोग क्यों नहीं हो करके छाक खा रहे। तो अब वो कह रहे हैं सूरदास की, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं, जब घर की छाक आ गई है। अब आपका 63वां पद पढ़ते हैं। राग सारंग में ये भी है। गिरि पर चढ़ गिरिवर घर टेरे, गिरि पर चढ़ गिरिवर घर टेरे, अहो सुबल सीधा माँ मैया, अदहो सुदो सीधा माँ मैया। ल्यावहु गाय खरिक के नेरे, आई छाक अवार बैनौ सुख, भैया पियो सबेरे। सूरदास प्रभु बैठी शिला पर, भोजन करे ग्वाल चौपोरे, भोजन करे ज्वाल पर खेले। तो इस प्रकार से 463 का पद का भावांश ये है कि गिरधर गोपाल ने पर्वत पर चढ़कर हवा लगाई, अरे सुबल और सीधामा भैया, गायों को गोष्ठ के समीप ले आओ, छाक आई है, बहुत देर हो गई, मैंने सवेरे भी बहुत थोड़ा ताज़ा दूध मक्खन पिया था। भैया सूरदास के प्रभु श्याम चट्टान पर बैठकर भोजन करने लगे। उन्हें चारों ओर से घिरे गोपालक भी भोजन कर रहे हैं। ये कितना सुंदर अद्भुत चित्र है कि उनके भगवान श्री कृष्ण के छाक पीने पर से और अब आपका जो है नट बिहारी राग नट में इनका जो है अगला पद है भगवान कृष्ण का लिखा, सूरदास द्वारा लिखा हुआ। बिहारी लाल आवहुत आई छाक, बिहारी लाल आवहु छाक आई, भई आवर गऊ बराबहु, उल्टा बहु दे हाक, अर्जुन भोजन सुबल सुदामा मधु मंगल इकताक, मिल बैठे सब जीवन लागे, बहुत बने कही पाक, अपनी पत्रावली सब देखत जहाँ, सूरदास सब ब्रह्मलोक यह धाक। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात की चेष्टा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पत्थर पर बैठ करके ग्वाल वालों के संग छाक खा रहे हैं और उनका ये वर्णन आया है। हे श्री कृष्ण बिहारी लाल, आओ छाक आ गई है, बहुत देर हो गई, गायों को वापस हाँक लाओ, हाँक कर उन्हें लौटा दो। अर्जुन, भोज, सुदामा, सुबल, मंगल सब इसी एक ताक प्रतीक्षा में है। सब मिलकर बैठे हुए हैं, भोजन करने लगे और बोले कि बहुत पकवान बने हैं। वे सब अपनी पत्रों को देखते, उन्हें जहाँ तहाँ फेनी फिराक मिष्ठान रखे हुए हैं। सूरदास के स्वामी स्वाम वालों के साथ भोजन कर रहे हैं। उनकी यह धाक ब्रह्मलोक में छमी हुई है। ठीक है, तो आज आपको जो है 4 से 64 पद हमने सुनवाया और यहाँ पर देखते हैं राग सारंग में। आई छाक बुलाए श्याम, यह नहीं सका सवे जुरे आए, सबल सुदामा अरु सीदामा, कवल पत्र दोना पलास के सब आगे, धरी फुर्सत जात, ग्वाल मंडली श्याम श्याम मध्य श्याम घन, सब मिली भोजन रुच करी खात, ऐसी भूख माही यह भोजन पठो दियो है, जसमत मात सूर श्याम न अपनो नहीं, जेवत ग्वाल निको खात। तो इस प्रकार से भोजन करने का जो दृश्य है भगवान श्री कृष्ण का और ग्वाल वालों के साथ, तो वो ये कहते हैं छाक आ गई है, श्याम ने सबको बुलाया, सभी सखा एकत्र हो गई। सुबल सुदामा के और परोसते हुए ग्वाल में श्याम बैठे हुए सब लोग मिलकर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे हैं। ऐसी भूख के लगे होने पर यशोदा माता ने भोजन
भेद दिया है। सूरश्याम के अपनी पत्तल का भोजन नहीं करते, प्रत्युद्गालों के हाथ से छीन छीन कर खाते। मतलब जो उन्होंने भोजन अपने लिए बना के रखा है, तैयार करके रखा है, उसको वो नहीं खा रहे हैं और वो ग्वाल वालों से। तो इस प्रकार से आज के साधन में हमने आपको 4 पद सुनाए और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन का चित्रण करें। ये वर्णन आपके सामने प्रस्तुत हुआ सूरसागर पुस्तक शरीक से, और इस पुस्तक के द्वारा हम आपके सामने उनके पदों की व्याख्या के साथ उनको जोड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन आपको आमंत्रित किया। इस तरह से आप जो है भगवान श्री कृष्ण का आनंद ले सकते हैं इन चैनल्स पर आकर के। सायंकालीन 6:30 बजे और सुबह 12 बजे हम है कवि के साथ कॉफ़ी पटल के जो आयोजन होते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना से सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः कल मिलेंगे। आप